दक्षिण भूमि में चल तो आप रहे हैं, लेकिन लगता है उन शील तृण अंकुरों से की जो चुभन है, जो पीड़ा है, वो आपको अनुभूति में नहीं आ रही है। तब कैसे आ रही है? बोले वे शील तृण अंकुर आपके अत्यंत सुकोमल चरणों में चुभ रहे हैं, लेकिन उसकी चुभन आपके चरणों में नहीं, अपितु मेरे कलेजे में उसकी चुभन हो रही है। आपके कष्ट को तो हमने ले रखा है, आपके कष्ट को हमने ले रखा है और संपूर्ण सुख आपको समर्पित कर रखा है। आप तो सुखी हैं, लेकिन आपके कष्ट को हमने ले रखा है। उन शील तृण अंकुरों की चुभन की पीड़ा तो हमारे चित्त में हो रही है। हे प्रियतम, आपकी पीड़ा का विचार करके, कष्ट का विचार करके हमें चक्कर आ रहे हैं। हम आपको दुखी देखना नहीं चाहती, जीवित नहीं रह सकती। फिर क्यों जी रही हो? बोले भवदायु शामना, आप ही मेरा जीवन है, आपके लिए ही जी रही है। भ्रमति धी, बुद्धि चकरा रही है, मूर्छा आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने प्राणों को धारण कर रखा है। क्यों? बोले भवदायु शामना, केवल आपके लिए जी रही है। कहने का तात्पर्य है गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम। यह नहीं हम कहते हैं कि अन्य का प्रेम कुछ हल्का है, सखाओं का प्रेम कम है अथवा गायों का प्रेम कम है, लेकिन गोपियों का जो प्रेम है वह अपने आप में उत्कृष्टतम प्रेम है। इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद स्वामी जी का पद है, गोपी प्रेम की ध्वजा। अष्ट सात के महाकवि श्री परमानंद जी का गोपी प्रेम की ध्वजा। कहने का तात्पर्य है गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। सबसे श्रेष्ठ वक्ता है गोपी। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं गोपियों से न पार ये हम निर्बध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब। हे देवियों, देवताओं के समान लंबी आयु लेकर मैं धराधाम पर आऊं, अवतार ग्रहण करूं और तुम्हारी सेवा करूं, तुमसे प्रीति करूं, तो भी तुम्हारे प्रेम का बदला मैं चुका नहीं सकता। अब अपने इस कर्जदार ऋणी प्रियतम को तुम अपनाए रखो, इसमें तो तुम्हारी उदारता है। मैं साहूकार हूं तो, ऋणी हूं तो, जैसा हूं वैसा हूं, तुम्हारा हूं। इतना कहते ही गोपियों के हृदय भर आए, वे श्री कृष्ण से लिपट गए। कहा बस इतनी ही बात सुनना चाहते थे कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इतना ही तो सुनना चाहते थे, इससे अधिक नहीं सुनना चाहते। गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। देह गेह की श्रृंखला, इसका तोड़ पाना बड़ा कठिन है। लोक वेद की कान, इसको छोड़ पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन गोपियों ने तृण के समान तो तृण के समान त्याग करके गोपियां कहती भी हैं, हे प्रभो मैवं विभो गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। संपूर्ण विषयों का, विषय माने रूप रस गंध शब्द स्पर्श का त्याग करके, स्त्री पुत्र ग्रह कुटुंब लोक परलोक आदि विषयों का त्याग करके, शरीर और संसार से संबद्ध समस्त विषयों का त्याग करके, त्यज्य नहीं संत्यज्य, सम्यक प्रकारेण त्यज्य, अर्थात अब उसकी गंध भी चित्त में कहीं अवशिष्ट नहीं रह गई है।
तब पाद मूलम, आपके चरणों की शरण में आई है। और भगवान ने गोपियों को अंगीकार किया है। कहने का कुल मिला के तात्पर्य यही है, गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है गोपियों के प्रेम के संबंध में। जिनको बड़े बड़े योगी यति तपी अपने ध्यान में लाने का यत्न करते हैं, उनको गोपी हृदय से निकालने का प्रयास करती है। अब इससे बड़ी बात उनके प्रेम के संबंध में और क्या कही जा सकती है। श्री सूरदास जी ने वर्णन किया है, नाहि नर हो मन में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, नाहि नर हो मन में ठोर। जगह ही नहीं है, दूसरे को घुसने की जगह नहीं है, क्योंकि ये त्रिभंग ललित हैं, ये भीतर आके अड़ गए। मीरा जी कहती हैं, चित्त चढ़ी व सांवरी मूरति, उर बिच आन अड़ी, आली मेरे नैना बाण पदी। अद्भुत प्रेम है, अद्भुत प्रेम। अद्भुत प्रेम का तात्पर्य है जिस प्रेम पर रीझ करके ठाकुर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सदा सर्वदा के लिए कर्जदार हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, हम आपसे एक बात पूछते हैं। भगवान हाँ ना कुछ नहीं बोले। जब मौन रह गए, ब्रह्मा जी बुद्धिमान हैं, वेद के ज्ञाता हैं, ब्रह्मा जी समझ लिए, बोले मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन का मतलब है स्वीकारोक्ति, स्वीकार भगवान कर रहे हैं, कहिए। तो भगवान की अनुज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी बोले हे भगवान, आप कृपा करके ये बतलाइए, इन प्रेम करने वाली ब्रज गोपियों को, ब्रजवासियों को आप क्या देंगे। भगवान ने कहा, इसकी तुमको क्या चिंता होगी, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। कहते नहीं बताइए क्या देंगे। भगवान नहीं बोले, ब्रह्मा जी बोले अब हमारी समझ में आ गया। 4 पुरुषार्थों में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ यदि आपके पास कोई है तो वो है अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लगता है आप इन्हें मोक्ष दे देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले यदि आपने कहीं मोक्ष दे दिया तो ब्रज गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ घोर अन्याय हो जाएगा। अन्याय क्या हो जाएगा भाई? बोले अन्याय ये हो जाएगा कि सद्वेषाद विपूतना पिसकुला त्वामेव देवा पिता। द्वेष करने वाली पूतना को मोक्ष नहीं दे दिया क्या? तब ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, आप यदि ये कहें कि अकेले पूतना को मुक्त कर दिया और ब्रजवासियों के खानदान को मुक्त कर दूंगा, कहते इन राक्षसों के खानदान में से किसको आपने छोड़ा ये बताइए। पूतना को मुक्त किया, उसके भाई को मुक्त किया, अघासुर बकासुर हैं, ये सब उनके नातेदार रिश्तेदार कुटुंब खानदान के लोग तो थे, सबको आपने मुक्त कर दिया। तो इनको पूरे कुल खानदान कुटुंब के साथ आपने मुक्त कर दिया और ऐसे ही ब्रजवासियों को सकुटुंब सपरिवार आप मुक्ति दे दें, तब तो एक कहावत हो जाएगी, आपके संबंध में भी लोग आरोप लगाने लग जाएंगे। क्या? बोले अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते होंगे इस कहानी का मतलब। एक राजा ऐसा था, उसके यहां सब चीज टके शेर थी। गुरु चेला पहुंचे, पहलवानी करते थे दोनों। चेला बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है, रबड़ी भी टके शेर और मलाई भी टके शेर और खाजा भी, खुरमा भी टके शेर। यहीं रहेंगे, चकाचक खाएंगे पिएंगे, दंड कसरत करेंगे जब तक झोली में पैसा है। गुरुजी बोले ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां सब चीज एक भाव हो, जहां वस्तु व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का
उत्कृष्टता अपकृष्टता का विचार करके, मूल्यांकन करके, जहां उसका आदर न किया जाता हो वहां नहीं रहना चाहिए। नहीं गुरुजी यहीं रहो, ठीक है। खूब चकाचक मलाई खा खा के, रबड़ी खा खा के खूब मोटे हो गए। अब वहां किसी की दीवार गिर गई और लोगों ने कहा महाराज न्याय करो। कहा क्या न्याय करें, दीवार गिर गई है। दीवार गिर गई है तो क्या किया जाए, क्यों गिरी दीवार? भिस्ती को, कारीगर को बुलाया, इतनी कमजोर क्यों बनाई? बोले हमने तो पक्की बनाई थी, फिर दीवार क्यों गिरी? कहते भिस्ती ने पानी ज्यादा डाल दिया, सिंचाई के समय, तराई के समय पानी ज्यादा डाल दिया। भिस्ती को बुलाया, बोले पानी तेने क्यों ज्यादा डाला? बोले गडरिया ने बड़ी भेड़ हमको दे दी, तो उसकी में बड़ी भिस्ती बन गई और उसमें ज्यादा पानी आ गया। अब गडरिया को पकड़ा गया, बोले इसको फांसी लगाओ। गडरिया रोने लग गया। बुद्धिमान मंत्रियों ने कहा तुम बच जाओगे, हम बचा लेंगे, तुम रो मत। कहा हजूर फांसी का फंदा इसके गले के नाप में फिट नहीं आ रहा है, क्या करें, सही नहीं बैठ रहा। बोले कोई बात नहीं, न्याय तो करना है, किसी मोटे व्यक्ति को पकड़ के फांसी पर चढ़ा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। न्याय तो करना है, कैसे भी न्याय की रक्षा करनी है। अब तो उस पूरे नगर में, अंधेर नगरी में, गुरु चेला ही मोटे थे, बाकी सब दुबले पतले थे, डर के मारे। उन दोनों को पकड़ लिया गया। बोले चलो फांसी पर लटको। कहा देख हम पहले कह रहे थे कि इस नगर में मत रहो, पर तू माना नहीं और घेर घार के यहाँ ले आया। अब देखो फांसी का तख्ता झूल गया, अब क्या किया जाए। चेला रो रहा था, गुरुजी हम नहीं जानते थे। कहा कोई बात नहीं, गुरु लोग कुछ न कुछ विद्या बचा के रखते हैं, बस मेरे इशारे पर काम करते जाना और फिर तो भगवान कृपा करेंगे तो रक्षा हो जाएगी। जैसी फांसी के तख्ते के सामने पहुंचे, चेला कहता था कि हम फांसी पर लटकेंगे। गुरुजी ने धक्का दिया, मेरे रहते तू क्यों लटकेगा, मैं लटकूंगा। बहुत देर हो गई झगड़ा होते होते। राजा ने पूछा क्या बात है? कई रहस्य की बात सबको नहीं बताई जाती। नहीं बतानी पड़ेगी। नहीं बताऊंगा तो बतानी पड़ेगी। कहा देखो कान में बताऊंगा, धीरे से बता। बोले इस समय वैकुंठ का द्वार बिल्कुल खुला हुआ है, जो फांसी के फंदे पे लटकेगा सीधे वैकुंठ जाएगा। राजा बोला जब इतनी उत्तम मुहूर्त आया है तो न तुम जाओगे न तुम जाओगे, मैं जाऊंगा। मेरे रहते वैकुंठ दूसरा कोई कैसे जा सकता? वो खुद ही जो है राजा जो था अंधेर नगरी का चौपट राजा, वही फंदे पे झूल गया, राम राम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। ये हो जाएगा महाराज। श्री ठाकुर जी के दरबार में बहुत बारीक न्याय होता है। यहाँ न अंधेर नगरी है न यहाँ चौपट राजा है, यहाँ तो सर्वदृष्टा सर्वांतर्यामी, सबके हृदय कमल पर जिनकी दृष्टि टिकी रहती है, ऐसे पुंडरीकाक्ष कमल नयन, छोटी आंख नहीं है, कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, ऐसे ठाकुर की दृष्टि जीव मात्र के चित्त पर टिकी रहती है, अटकी रहती है। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, उनके यहाँ न अंधेर नगरी है न चौपट राजा है। तो हे प्रभु, यदि आपने ब्रजवासियों को, ब्रज गोपियों को मोक्ष दे दिया तब अन्याय हो जाएगा। तब अब हम पूछते हैं, आपने द्वेष करने वालों को मोक्ष दे दिया तो अब प्रेम करने वाली गोपियों को क्या देंगे? आचार्यों ने भाव दिया है इस ब्रह्मा जी की स्तुति के छंद के ऊपर। कहा भगवान बोले तो कुछ नहीं, लेकिन भगवान के नेत्र सजल हो रहा है। भगवान बोले कुछ नहीं, लेकिन नेत्रों में भगवान के जल भराया। क्यों जल भराया? मानो भगवान ने डबडबाई भई आंखों से, आंखों की प्रेमपूर्ण भाषा से मानो अपने भक्त ब्रह्मा जी को बता दिया, उनके प्रेम के तो हम सदा कर्जदार ही बने। उनके प्रेम के ब्रह्मा जी ने कहा है, वस्तुतः इन ब्रजवासियों को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अनंत अनंत जन्म तक इनके ऋणी बने ही रहेंगे। जब व्यक्ति में के पास कर्जा चुकाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती तो वो क्या करता है?
हमने आपसे कुछ पैसा लिया, हमारे चुकाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, हम यही कहेंगे अब ऐसा करो, हम दे तो सकते नहीं है और चुकाने का हमारा मन है, हमको ही ले लो। अरे तुमको लेके क्या कहेंगे, खिलाना पिलाना और पड़ेगा, क्या करेंगे तुमको लेके? कहा महाराज खिलाने पिलाने की बात तो हम कोई आपको बाध्य नहीं करेंगे, आपकी इच्छा हो कुछ अन्न दे देना, टुकड़ा दे देना तो खा लेंगे, आपकी इच्छा हो तो फटा पुराना कपड़ा दे देना पहन लेंगे, न कुछ खाने को मांगेंगे, न कुछ पहनने को मांगेंगे, न कोई हाथ खर्च मांगेंगे, जन्म भर तुम्हारी निष्काम सेवा करेंगे, तुम्हारे कपड़ा धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन मांजेंगे, और इतने के बाद भी तुम्हारा कर्ज वसूल न हो, ऋण चुकता न हो, हमारी जरूरत तुम न समझो तो हमें बेच देना और हमारी कीमत अपने पास लेकर के और आप संतुष्ट हो जाना, जरूरत न रह जाए तो बेच देना, मुझे बेचे तो बिक जाऊं, मुझे बेचे तो मैं बिक जाता हूं। और बस यही है प्रेमी और श्री ठाकुर जी के बीच का संबंध। प्रेमास्पद श्री ठाकुर और प्रेमी भक्त, इनके बीच का यही संबंध है जो ऐसे कर्जदार और ऐसे साहूकार के बीच होता है, यही संबंध। और यही कारण है कि श्री ठाकुर जी प्रेमी के यहाँ झाड़ू भी लगाते हैं, प्रेमी के बर्तन भी मांजते हैं, प्रेमी के कपड़ा भी धो देते हैं, प्रेमी की जूठी पत्तल भी उठाने लग जाते हैं, बस इसी की चुगताई में लगे रह जाते हैं। और महाराज ठाकुर जी उऋण होना भी नहीं चाहते। संसार में कौन ऐसा कर्जदार होगा जो कर्ज से उऋण न होना चाहे, लेकिन हमारे ठाकुर ऐसे कर्जदार हैं जो प्रेमी के प्रेम ऋण से कभी उऋण होना चाहते ही नहीं चाहते। राम जी बोले हनुमान जी हम तुम्हारे उपकार से उऋण नहीं होना चाहते। हनुमान जी तो लज्जा के मारे गड़ गए, बोले महाराज क्या कह रहे हो आप? बोले हाँ, उऋण तो हम तब हों हमारे ऊपर विपत्ति आई तुमने सहायता की, अब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे और मैं सहायता करूं तब तो उऋण होने का अवसर मिलेगा। और मैं कभी चाहता ही नहीं हूं कि मेरा प्राण प्यारा भक्त उसके ऊपर कोई विपत्ति की आंच आवे, मैं चाहता ही नहीं। भगवान के जैसा प्रेमी कोई है ही नहीं। यही विचार करके प्रेम केवल करना चाहिए तो इनसे ही करना चाहिए, दूसरा कोई प्रेम करने के योग्य है ही नहीं। अस स्वभाव कहूं सुनऊं न देखूं, केहि खगेश रघुपति समलेखूं। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तजी भावना। श्री परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है एक जगह पावन प्रसंग में, उन्होंने लिखा है कि भक्तांक को पढ़ करके हमारी भाई जी में श्रद्धा हुई। भक्तांक को पढ़ा तो भाई जी में श्रद्धा हुई और मन ने एक कल्पना की कि भाई जी ऐसे होंगे, निरंतर ध्यान में भजन में डूबे रहते होंगे। लेकिन जब गोरखपुर आकर भाई जी का दर्शन किया तो वे बहुत सामान्य व्यक्ति दिखाई पड़े। साधारण मोटा खादी का कुर्ता और खादी की धोती, गमछा कंधे पर, एक साधारण व्यक्तित्व दिखाई पड़ा। कार्य में लगे हुए वस्त्र वे दिखाई पड़े। तो कहते उनके पास बैठ करके जब भगवत चर्चा हुई तो ये जरूर देखा कि बार बार उनका हृदय गीला हो जाता है, बार बार उनके नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं, उनकी आंख बार बार गीली हो जाती है। ये लगा के हैं ये जरूर कोई विशेष रसिक विशेष भक्त हैं, ये जरूर लगा। कहते उनके पास बैठकर हमने एक ही प्रश्न पूछा, कहा भाई जी हम तो एक ही जिज्ञासा लेकर आए हैं, भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो। यह सुनकर के भाई जी गदगद हो गए और एक ही चौपाई उन्होंने कही, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्हि भजन तज भावना। और स्वभाव के ज्ञान के लिए भगवान के चरित्र,
प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र और भगवान के चरित्र, भक्त भगवान के चरित्र श्रवण से उत्कृष्ट श्रेष्ठ भगवान के दिव्याति दिव्य करुणामय स्वभाव को समझने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। भगवान के स्वभाव को समझने का एक ही उपाय है, भगवत चरित्र का श्रवण। और भगवत चरित्र में तो स्वभाव फिर भी छिपा रह जाता है, लेकिन भक्त चरित्र के श्रवण में स्वभाव ज्यादा से ज्यादा उजागर होता है। आहा, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव। भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में सिंसपा वृक्ष के मूल में बैठे, वृक्ष की जड़ में बैठे। वामांग में श्री विदेहराज नंदिनी श्री किशोरी जी बैठी हैं, पीछे से लक्ष्मण जी एकदम सन्नद्ध होकर के, तैयार होकर के, चौकन्ने होकर के श्री सीताराम जी के पीछे खड़े हैं। निषाद राज गुह ने साष्टांग दंडवत किया, भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया। बातचीत होने लगी, प्रभु बैठ गए, निषाद भी बैठ गया। तब तक निषाद के परिवार के लोग आ गए पीछे से दर्शन करने। राम जी ने निषाद राज के कंधे पर हाथ रख के पूछा, भैया गुह, ये सब आपके परिवार के लोग हैं? हाँ प्रभु, ये सब आपका परिवार ही है। अच्छा, मैं इसका परिचय जानना चाहता हूं। निषाद राज ने कहा, प्रभु, जो नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, वे इस शरीर की माता है। इतना सुनते ही राम जी एक झटके से उठ करके खड़े हो गए और दौड़ करके भगवान ने निषाद राज की माता के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ऐसा स्वभाव कहीं सुनाई पड़ेगा? आज अपने पिता माता को प्रणाम करने में संकोच होता है, और श्री राम ने उस निषाद जाति की वृद्धा विधवा महिला के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। जिस भाव से वे कौशल्या को प्रणाम करते हैं, उस भाव से आज निषाद राज की माता को प्रणाम किया है। निषाद राज की माता के शुष्क पयोधरों से दुग्ध का स्राव होने लग गया है। वात्सल्य रस में वह डूब गई, पयोधरों से दूध झरने लग गया है। ये है स्वभाव, इसको कहते स्वभाव। पद्म पुराण में वर्णन है। अश्वमेध के प्रकरण में श्री भरत जी ने प्रार्थना की है, प्रभु और जगह तो निमंत्रण देने के लिए लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को भेजा जाना चाहिए, लेकिन लंका युद्ध में जिन्होंने आपकी सहायता की है, ऐसे मित्रों को न्योता देने के लिए तो आपको खुद चलना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णन है। और भरत जी उस यात्रा में साथ गए हैं। वर्णन मिलता है, जब भगवान लंका गए हैं, आज प्रथम बार गए हैं लंका, भगवान लंका जब गए हैं तो लिखा है पद्म पुराण में कि श्री रघुनाथ जी ने सर्वप्रथम अंतःपुर में जाकर विभीषण को जन्म देने वाली माता कैकसी के चरणों में मस्तक रख दिया। कैकसी गदगद हो गई है, मैं राक्षसी, मैं असुर कुल की कन्या वृद्धा, और ये साक्षात परमात्मा, और आज केवल विभीषण मेरा पुत्र है, उसे अपना मित्र मानकर कौशल्या के जैसा आदर दे रहे हैं। कैकसी गदगद हो गई है और कहा कि वैसे तो मैं आपके स्वरूप को पहचानती हूं, लेकिन आज रोम रोम से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। जब तक यह पृथ्वी रहे, सूर्य चंद्र रहे, हे श्री रामभद्र, तुम्हारी उज्जवल कीर्ति दिग दिगंत में प्रकाशित होती रहे। आशीर्वाद दिया। इनके करुणामय स्वभाव के बोध के बाद भी संसार के किसी पदार्थ में प्रेम है, किसी वस्तु में प्रेम है, किसी व्यक्ति में प्रेम है, तो इससे भारी दुर्भाग्य और जीवन का और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है।
अस प्रभु छाड़ी भजहि जे याना, ते नर पशु विन पूछ विषाणा। जीव की प्रेम करने की सामर्थ्य है ही कहां? लेकिन ठाकुर कैसे प्रेमी हैं, उसकी प्रेम की थोड़ी सी चेष्टा पर इतने रीझ जाते हैं कि उस प्रेमी को कहते कि तुम तो साहूकार हो और मैं कर्जदार हूं। बोलो वृंदावन बिहारी। उस प्रेम में गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम स्वीकार किया गया। गोपी प्रेम की ध्वजा तात्पर्य है, गोपी प्रेम की ध्वजा का तात्पर्य है प्रेम मंदिर है, और उस प्रेम मंदिर की नींव है शांत रस। उसकी नींव है शांत रस। इसके बाद ऊपर का जो भाग है, जिसको कहना चाहिए कुर्सी, स्थिरता देने वाला जो कुर्सी होती है ना, वो क्या है? बोले वो है दास्य रस, सख्य रस उसकी दीवाल है, और वात्सल्य रस जो है उसका सुंदर गुम्मद है, शिखर है। और इसके बाद श्रृंगार रस उसका उत्तुंग शिखर है। तो शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार कलश हो गया, शिखर हो गया, और कलश के ऊपर भी डंडा और डंडे के ऊपर भी ध्वजा। तो निष्काम सहजरति तत्सुख सुखित्व रूपा निष्काम सहजरति जो गोपियों की है, वो भक्ति के 5 रसों से भी उत्कृष्ट है। वो निष्काम सहजरति वाली जो ध्वजा है वो फहरा, इसलिए कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। सब नीचे रह गए, झंडा सबसे ऊपर चला गया, ध्वजा सबसे ऊपर होगी। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियां प्रेम की ध्वजा है। लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये प्रसंगांतर नहीं है, ये करमेती जी के चरित्र की महिमा का ही वर्णन कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। लेकिन जब हम द्वापर की गोपियों के प्रेम का विचार करते हैं तो ये समझते हैं, और जब हम कलयुग की गोपियों के प्रेम का विचार करते हैं तो द्वापर की गोपियों से भी कलयुग की गोपियों का प्रेम उत्कृष्टतम सिद्ध हो जाता है। हे नाथ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। द्वापर की ब्रज गोपियों से श्रेष्ठ कलयुग की गोपियों का प्रेम है। देखिए, बहुत ध्यान से गंभीरता से श्रवण करेंगे। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं सुना रहे हैं, हम तो इस भाव से ही वर्णन कर रहे हैं। श्री भाई जी विराजमान हैं, बाबा विराजमान है, मैया विराजमान है, एक से एक रसिक ज्ञात और अज्ञात रूप में यहाँ विराजमान है, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे हैं। उनके चरणों में तोतली वाणी से इसलिए कह रहे हैं, वे कृपा करुणा करें तो इस दास के हृदय में भी एक गंध आ जाए प्रेम की, भगवत प्रेम की, तो ये जीवन सफल हो जाए। हरिशरणम। द्वापर की गोपियों से कलयुग की गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है। आप लोग कहेंगे क्यों? बोले इसलिए क्योंकि द्वापर की गोपियां, एक तो उनका जन्म घोर कलिकाल में नहीं हुआ, उनका जन्म श्रेष्ठ द्वापर युग में हुआ, जहां वर्ण धर्म और आश्रम धर्म व्यवस्थित था, शौच और सदाचार व्यवस्थित था। उनका उस काल में जन्म हुआ जिस काल में महर्षि वशिष्ठ, व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, नारद, तुम्बुरु, पर्वत, अंगिरा आदि ऋषि सहज भाव से इस धरती पर विचरण करते रहते थे। उस काल में उनका जन्म हुआ। और कहीं मारवाड़ और रेगिस्तान में जन्म नहीं हुआ। कहां जन्म हुआ? ब्रजमंडल में जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? ब्रजभूमि में जन्म हुआ। और
ऐसा नहीं कि उनके काल में उन्हें श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करनी पड़ी हो। उनके काल में श्री कृष्ण प्रकट भये, लीला की और उन्हें उनका दर्शन सहज रूप से प्राप्त हुआ। उन्हें उनके दर्शन के लिए व्याकुल नहीं होना पड़ा। तीसरी बात। चौथी बात, वे स्वयं भक्ता हैं इतना ही नहीं, उनकी सास भी भक्ता है, उनकी ननद भी भक्ता है, उनके पुत्र भी भक्त हैं, उनकी पुत्रियां भी भक्त हैं गोपियों की, उनके पति भी भक्त हैं, उनके पिता, काका, चाचा, ताऊ, कौन ऐसा है जिसे श्री कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय न हो। वे सबके सब भक्त हैं। आप लोग कहेंगे सबके सब भक्त हैं, फिर ऐसा क्यों कि वो गोपी कहती है कि हमारी सास लड़ेगी, मेरी ननद लड़ेगी। काहे को लड़ेगी? जब भक्त हैं तो लड़ेगी क्यों? अरे महाराज यही तो बात है, भक्त तो दोनों हैं, लेकिन सास चाहती कि घर के काम में अटकी रहे, मैं सुख लेती रहूं, मैं स्वाद लेती रहूं लीला का, और वो चाहती कि सास बड़ी बूढ़ी आपको घर में रहना चाहिए, मैं दही दूध बेच पे जाऊं, प्रियतम को दर्शन करें।